Good morning to all. Today we will see the three-phase diode bridge rectifier with R and RL load, and we will see the effect of filter in the output. तो आपको बेसिक पता है रेक्टिफायर क्या करता है, एसी को डीसी में कन्वर्ट करता है। ठीक है, एसी को डीसी में कन्वर्ट करता है, यानी यहाँ पर जो बाई डायरेक्शनल सप्लाई है उसको किस में कन्वर्ट करता है, यूनि डायरेक्शनल सप्लाई में कन्वर्ट करता है। तो सबसे सिंपलेस्ट टाइप का रेक्टिफायर क्या है, डायोड रेक्टिफायर या अनकंट्रोल्ड रेक्टिफायर। ठीक है, तो जो डायोड है उसकी प्रॉपर्टी क्या है, जब ये फॉरवर्ड बायस होगा तो क्या करेगा, ये शॉर्ट सर्किट हो जाएगा और जो पूरी की पूरी इनपुट है किसको सप्लाई कर देगा, आउटपुट पे आ जाएगी। और जब ये रिवर्स बायस होगा, जब ये रिवर्स बायस होगा तो ये जो इनपुट है इसको क्या कर देगा, ब्लॉक कर देगा। आउटपुट पे क्या आएगा आपका, आउटपुट जीरो आएगा यहाँ पर। ठीक है, 2 पाई तक क्या आएगा, पाई से 2 पाई तक क्या आएगा आपका। बेसिक बात कर रहा हूँ मैं सिंगल फेज के लिए यहाँ पर। ठीक है, अब सिंगल फेज के लिए प्रॉब्लम क्या है, स्मॉल एप्लीकेशन या मीडियम एप्लीकेशन के लिए ठीक है, लेकिन जब अपन हाई वोल्टेज के लिए करते हैं तो देर इज अ वेरियस प्रॉब्लम लाइक हार्मोनिक्स डिस्टोर्शन और सम अदर इश्यूज। ठीक है, तो थ्री फेज प्रेफर करते हैं हाई वोल्टेज के लिए, हाई पावर एप्लीकेशन के लिए। ठीक है, तो यहाँ पर क्या है, थ्री फेज सप्लाई है, वी वी बी वी सी आपको पता है। ठीक है, तो यहाँ पर वीपीएच के आपका फेज आरएमएस वैल्यू लाइन टू लाइन यहाँ से निकाल सकते हैं। आपको बेसिक प्रॉपर्टी पता है कि डायोड ऑन कब होगा, ऑफ कब होगा। डायोड ऑन यानी जब ये फॉरवर्ड बायस होगा, जब ये कोई भी डिवाइस जिसके अक्रॉस ये फॉरवर्ड बायस होगा तो क्या कर देगा, वहां पर एज ए शॉर्ट सर्किट हो जाएगा। सपोज ओमेगा टी इक्वल टू जीरो, ओमेगा टी इक्वल टू जीरो, जीरो पे जो सी है, ओमेगा टू जीरो पे यहाँ पर जो सी फेज है वो क्या आपका पॉजिटिव है, तो जो सी फेज के अक्रॉस ये यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये वाला ऑन हो जाएगा। ठीक है ना, तो आउटपुट क्या आ जाएगा आपका, इसके लोड के अक्रॉस आ जाएगा। ठीक है, मैं ज़्यादा डिटेल में नहीं जा रहा हूँ। ठीक है ना, अपन सब्जेक्ट में पूरा का पूरा पढ़ लिया, इसको अपन इम्प्लीमेंट करते हैं। ठीक है, तो मैं इसको इम्प्लीमेंट कर रहा हूँ। ठीक है, तो मैंने ये मैटलैब ओपन कर लिया, मैं डायरेक्ट इसमें सिमलिंक कमांड टाइप कर देता हूँ। ठीक है, मेरी सिमलिंक लाइब्रेरी खुल जाएगी। यहाँ पर मैं मॉडल क्रिएट कर लेता हूँ। ठीक है, यहाँ पर मैं क्या डाल देता हूँ, सबसे पहले मेरे को क्या चाहिए, यहाँ पर थ्री फेज सप्लाई चाहिए। ठीक है ना, आपको याद क्या रखना है, ध्यान क्या रखना है कि जो भी आप कंपोनेंट उठाओगे वो किससे उठाओगे, आप सिम स्केप पावर सिस्टम से उठाओगे। सिम स्केप पे गए आप, उसके बाद पावर सिस्टम स्पेशलाइज टेक्नोलॉजी, उसमें जो फंडामेंटल ब्लॉक्स हैं, इलेक्ट्रिकल सोर्सेज, ये मैंने ऐड कर लिया, थ्री फेज सोर्स ऐड कर लिया। उसके बाद क्या चाहिए आपको, डायोड चाहिए। ठीक है ना, तो डायोड भी लेना आपको, वो इलेक्ट्रॉनिक्स लाइब्रेरी में भी मिल जाएगा, लेकिन जो डायोड लोगे आप वो कौन सा लोगे, आप पावर सिम इसकी पावर सिस्टम लाइब्रेरी से लोगे आप डायोड भी। मैं इस पे गया, ठीक है, फंडामेंटल ब्लॉक में गया, पावर इलेक्ट्रॉनिक्स में गया, उसके बाद यहाँ से मैं डायोड को ऐड कर दूंगा। ठीक है, ये मेरा सर्किट हो गया, डायोड मिल गया मेरे को, सप्लाई मिल गई यहाँ से। अब मैं लोड ले लेता हूँ। ठीक है ना, ब्रांच ले लेता हूँ मैं कोई भी, यहाँ पर मैं ब्रांच ले लेता हूँ। मैंने यहाँ पर सीरीज आरएलसी लोड ले लिया। ठीक है, और क्या चाहिए मेरे को, मेजरमेंट करने के लिए मेरे को मेजरमेंट ब्लॉक चाहिए, तो मैं मेजरमेंट ब्लॉक में जाऊंगा। करंट मेजरमेंट करना है तो करंट मेजरमेंट, वोल्टेज में मेजरमेंट करना है तो वोल्टेज मेजरमेंट ले लिया मैंने ब्लॉक। ठीक है, उसके बाद मेरे को क्या चाहिए, जो वेव फॉर्म आएगी उनको ऑब्जर्व करने के लिए मेरे को स्कोप चाहिए। तो जो स्कोप मिलेगा आपको सिमलिंक, जो बेस फंडामेंटल लाइब्रेरी है, बेसिक लाइब्रेरी है, उसमें मिल जाएगा आपको सिंक में। ठीक है ना, तो मैंने ये स्कोप ले लिया यहाँ पर। ठीक है, अब इन सब को मैं इस सर्किट के अकॉर्डिंग मैं इस सर्किट के अंदर क्या कर दूंगा, मैं इम्प्लीमेंट कर दूंगा। ठीक है, ठीक है ना, तो ये क्या आपका डायोड है। ठीक है ना, थ्री फेज सोर्स है, इसको मैं 50 कर देता हूँ। जो वोल्टेज रखता हूँ मैं उसकी को सिंपलिसिटी के लिए मैं अभी 100 रख लेता हूँ। ठीक है ना, ताकि आपको जो आउटपुट है वो दिख जाएगा, आउटपुट कितना आ रहा है। ठीक है ना, उसके बाद एक डायोड मैंने
इसकी मैंने इसके अकॉर्डिंग लगा दिया, ठीक है ना। एक डायोड ये लगा दिया मैंने, ये डायोड मैंने कनेक्ट कर दिया। तो जो जो मेरा D1 एंड D4 है वो ऑलरेडी मैंने कनेक्ट कर दिया है। अब इसी को मैं कॉपी कर देता हूँ, ठीक है। तो ये भी मेरा ऐड हो गया। उसके बाद मैं इनको मैं सर्किट के अकॉर्डिंग लगा देता हूँ। ए फेज को मैंने ए लेग पे लगा दिया, बी को मैंने मिडिल पे लगा दिया, सी को लगा दिया मैंने इस पे लगा दिया, ठीक है। अब क्या चाहिए मेरे को, लोड चाहिए। तो लोड के लिए मैंने एक रजिस्टिव लोड लिया, सीरीज ब्रांच ले लेता हूँ, इजी रहेगा। इसमें इसके पावर सिस्टम, उसके बाद स्पेशलाइज टेक्नोलॉजी, फंडामेंटल ब्लॉक्स एंड एलिमेंट्स। एलिमेंट्स में मैं लोड की जगह ब्रांच ले लेता हूँ, ठीक है। और इसको मैं कर देता हूँ ओनली आर, रेजिस्टेंस की वैल्यू पुट कर देता हूँ मैं 50 ओम, ठीक है। ये मैंने रेजिस्टेंस की वैल्यू पुट कर दी, पूरी मैंने यहाँ पर ऐड कर दिया इसको, ठीक है। यहाँ पर मैंने ऐड कर दिया। वोल्टेज मेजरमेंट आपको पता है, जो वोल्ट मीटर लगता है वो कहाँ लगता है आपका, पैरेलल में लगता है। तो ये मैंने पैरेलल में लगा दिया, ठीक है। जो एमीटर है वो कहाँ लगता है आपका, सीरीज में लगता है। तो मैंने ये सीरीज में लगा दिया, ठीक है। अब इनका आउटपुट देखने के लिए मैं ये आउटपुट देख लेता हूँ मैं, इस पे नंबर ऑफ एक्सिस बढ़ा देता हूँ मैं। नंबर ऑफ इनपुट पोर्ट पे जाके मैं कर देता हूँ इसको 2 कर देता हूँ। तो यहाँ पर नंबर ऑफ आउटपुट पोर्ट क्या हो गए, 2 हो गए, ठीक है। अब वोल्ट मीटर को लगा दिया मैंने और एमीटर को लगा दिया, ठीक है। अब मैं एक पावर गाइड ब्लॉक लगा देता हूँ। ये कहाँ मिलेगा, फाउंडेशन लाइब्रेरी में मिलेगा, ये भी पावर सिस्टम लाइब्रेरी, स्पेशलाइज टेक्नोलॉजी एंड फंडामेंटल ब्लॉक, ये मिल गया मेरे को। पावर GUI ये मैंने यहाँ पर कर दे दिया। टाइम मैंने 2 सेकंड रख दिया यहाँ पर, ठीक है। इसको ऑन करता हूँ, मैं इसको सिमुलेट करता हूँ। सिमुलेशन हो रहा है, रन हो रहा है, ठीक है। आउटपुट चेक कर लेता हूँ मैं, आउटपुट आपका आ रहा है। इसको लेआउट में चेंज कर देता हूँ। तो जो आपका ऊपर है वो क्या आपका वोल्टेज है, नीचे क्या आपका करंट है। इसका मैं थोड़ा भी चेंज कर देता हूँ। मार्कर साइज में बढ़ा रहा हूँ, ठीक है। इसको जूम कर लेता हूँ, ठीक है। सेम आउटपुट आ रहा है, जैसा आपका थ्योरेटिकल आप आउटपुट चेक करते हो वैसा ही आपका कैसा आउटपुट आ रहा है। सेम आउटपुट किस पे आ रहा है आपका, सिमुलेशन करने के बाद आ रहा है। आउटपुट आप देख सकते हो, सेम आउटपुट आ रहा है। वोल्टेज क्या आ रहा है आपका, मैक्सिमम वोल्टेज यहाँ पर पीक वैल्यू
पीक वैल्यू आ रही है आपकी, वो क्या आ रही है यहाँ पर 125.2 आ रही है यहाँ पर, ठीक है। और जो करंट की पीक वैल्यू आ रही है वो क्या आ रही है यहाँ पर, आप मेजरमेंट कर सकते हो यहाँ से, ठीक है। ये तो मैंने देखा आर लोड के साथ। अब अगर मैं देखना चाहूँ डायोड वोल्टेज, ना, डायोड वोल्टेज में चेक कर सकता हूँ, नंबर ऑफ इनपुट मैं बढ़ा रहा हूँ इसमें, 3 इनपुट हो गए। किसी भी डायोड का मैं वोल्टेज चेक कर लेता हूँ, दोबारा रन करता हूँ मैं। यहाँ आप देख सकते हो डायोड वोल्टेज, ये डायोड करंट, ये डायोड वोल्टेज, ये वही क्या आपका डायोड वोल्टेज है, ठीक है। ऐसे आप इसको सिमुलेशन कर सकते हो। अब क्या करेंगे, इसमें फिल्टर इंसर्ट कराएंगे, ठीक है। तो आपको पता है इंडक्टर करंट को क्या करता है, इक्वल टू डी आई बाई डी टी, यानी सडन चेंज इन करंट को क्या करता है वो, सडन चेंज इन करंट का क्या करता है वो अपोज करता है, ठीक है। तो मैं इसमें इंडक्टर इंसर्ट कर रहा हूँ, मैं कुछ भी वैल्यू इंसर्ट कर पुट कर देता हूँ इसमें, या मैं कर देता हूँ 0.01 हेनरी, इसमें मैं इसमें इनपुट करा देता हूँ इसको, ठीक है। अब मैं इसका आउटपुट देखूंगा, टाइम घटा देता हूँ उसमें 0.5 सेकंड कर देता हूँ मैं, ठीक है। आप देख सकते हो इंडक्टर की वजह से सर्किट के अंदर क्या हो रहा है, देख सकते हो करंट मोर स्मूथ होता जा रहा है। आपने देखा होगा रजिस्टर लोड के अंदर करंट था वो कैसा था, थोड़ा इसकी तरह पिक की था, लेकिन अब क्या हो रहा है मोर स्मूथ आ रहा है। जैसे जैसे आप इसकी वैल्यू बढ़ाओगे तो करंट क्या होता जाएगा, मोर स्ट्रेट होता जाएगा, नहीं मोर स्मूथ हो जाएगा। मैं और इसमें वैल्यू बढ़ा देता हूँ, एल की देखेंगे, मैं कर देता हूँ इसमें 0.5 हेनरी कर देता हूँ मैं, करंट और स्मूथ होता जाएगा आपका। करंट देख सकते हो यहाँ से और स्मूथ हो रहा है। लेकिन आप यहाँ पर ऑब्जर्व कर रहे हो, क्या कर रहे हो, जो वोल्टेज वेव फॉर्म है उसमें डिस्टोर्शन आ रहा है। ओनली जो करंट वेव फॉर्म है वो क्या आ रही है, चेंजेस आ रहा है, लेकिन एट द सेम टाइम वोल्टेज वेव फॉर्म में भी क्या आ रहा है, डिफरेंस आ रहा है। किसकी वजह से आ रहा है, क्योंकि ये करंट को क्या कर रहा है, स्मूथ कर रहा है, ठीक ना। और जो डायोड वोल्टेज है वो भी क्या है, उसमें भी ज़्यादा डिस्टोर्शन आ रहा है एज कम्पेयर टू रजिस्टिव लोड, चेक कर सकते हैं यहाँ से। उसके बाद मैं क्या लगा देता हूँ इसमें, इंडक्टर की जगह एक फिल्टर सी सर्किट लगा देता हूँ, ठीक है ना। फिल्टर, एक मैं कैपेसिटिव फिल्टर लगा देता हूँ इसमें, ठीक है। तो जैसे इंडक्टर आपका करंट का अपोज करता है, वैसे ही कैपेसिटर किसका अपोज करता है, आपका वोल्टेज का अपोज करेगा, ठीक है ना। तो मैं डाल देता हूँ मैं तो
वैल्यू डाल देता हूँ इसमें 0.001 डाल दी मैंने, ठीक है। 100 माइक्रोफैराड डाल दूंगा इसमें। तो जो आपकी आउटपुट वोल्टेज है वो क्या होते जाएंगी, मोर स्मूथ होते जाएंगे। आप देख सकते हो रेस्पॉन्स कैसा हो रहा है इसमें कैरेक्टर की वजह से, ठीक है। तो मैं और इसमें सी की वैल्यू और इंक्रीज करता हूँ, ठीक है। इसमें मैं डायरेक्ट डाल देता हूँ 2 - 6 दे मैंने, ठीक है। तो मैं इसको 1000 माइक्रोफैराड डाल देता हूँ। तो आपका जो आउटपुट वोल्टेज है वो प्योर डीसी आ रहा है, प्योर प्योर डीसी आ रहा है ना। यहाँ से आप देख सकते हो, इसका आप फुल एनालिसिस कर सकते हो ना। डायोड वोल्टेज आ रहा है ये डायोड वोल्टेज यहाँ से चेक कर सकते हैं, ठीक है। थैंक यू।